Hello kids, how are you? I hope you all are fine. So today we are going to discuss about our science subjects of class 1. तो आज हम लोग क्या करेंगे? आज हम लोग क्लास 1 की साइंस सब्जेक्ट को डिस्कस करेंगे. वो भी किस क्लास की? तो क्लास 1 की. So what is the name of our chapter? तो the name of our chapter is water. हमारे चैप्टर का क्या नाम है? हमारे चैप्टर का नाम है वाटर. वाटर का मतलब क्या होता है? पानी. और सबको पता है कि वाटर हमारे लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. वी कांट सर्वाइव विदाउट वाटर. बिना वाटर के जितने भी लिविंग बींग्स हैं वो अपने लाइफ को क्या नहीं कर सकते? सर्वाइव नहीं कर सकते हैं. ठीक है, जो हम अपने चैप्टर पे आते हैं. अब हम वाटर चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक पढ़ेंगे उसके बारे में जानेंगे. तो क्या है? पहला हमारा यूजेज ऑफ वाटर. वाटर की क्या क्या यूजेज होती है उसके बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे. ठीक है. फिर सेकंड क्या है हमारा टॉपिक? सोर्सेस ऑफ वाटर. वाटर का स्रोत कहाँ है, कहाँ से हमें वाटर मिलता है उसके बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे. देन स्टोरेज ऑफ वाटर. अब हम पानी को कैसे और कहाँ स्टोर करके रख सकते हैं उसके बारे में भी क्या करेंगे? इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे. अब चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम वाटर के बारे में कुछ जान ले. हम लोग वाटर डे कब सेलिब्रेट करते हैं? तो हम लोग वाटर डे 22 मार्च को सेलिब्रेट करते हैं. ठीक है. और जो हमारे पूरे वर्ल्ड में आपको पता है कितना पानी है? 71% की वाटर है हमारे पूरे वर्ल्ड में, जिसमें से हम कितना परसेंट ऑफ वाटर यूज कर पाते हैं अपने हमारे ड्रिंकेबल हम पी सकते हैं. तो सिर्फ 1% ऑफ वाटर हमारे यूजेबल है. 1% ऑफ जो वाटर है हम उसको यूज कर सकते हैं और बाकी सब क्या है? डर्टी वाटर है. उस वाटर को डर्टी कौन बनाया? हमने बनाया है. तो उस वाटर को हम कैसे क्लीन करके और कैसे बचा के रखेंगे इस चैप्टर में हम क्या करेंगे? पढ़ेंगे. ठीक है. चैप्टर स्टार्ट करने से पहले यहाँ पे कुछ एक्टिविटीज दिया गया है जिसे हम करेंगे. ठीक है. सर्कल द एक्टिविटीज फॉर विच यू नीड वाटर. हमें क्या करना है? जिसके लिए हमें पानी की जरूरत है उस एक्टिविटी पे क्या करना है? सर्कल बना देना है. ठीक है. तो यहाँ पे एक बच्चा गेम खेल रहा है. तो वी नीड वाटर फॉर प्लेइंग. नो, वी डोंट नीड वाटर फॉर प्लेइंग. हमें खेलने के लिए क्या नहीं चाहिए? पानी नहीं चाहिए. खेलने के लिए हमें पानी की जरूरत नहीं है. तो आप इस पे सर्कल नहीं बनाओगे, ऐसे ही छोड़ दोगे. ठीक है. देन हमारा सेकेंड क्या है? स्विमिंग. वी नीड वाटर फॉर स्विमिंग. हमें स्विमिंग करने के लिए क्या चाहिए? पानी चाहिए. तो आप यहाँ पे क्या करोगे? सर्कल बना दोगे. ये पानी, इस एक्टिविटी के लिए हमें क्या चाहिए? पानी चाहिए. देन सेकेंड में हमारा क्या है? हैंड वॉश. तो वी नीड वाटर फॉर हैंड वॉश ऑल्सो. हैंड वॉश करने के लिए भी हमें क्या चाहिए? वाटर चाहिए. हैंड वॉश करने के लिए भी हमें पानी चाहिए. तो आप क्या करोगे? इस एक्टिविटी में भी आप सर्कल बना दोगे. ठीक है. फिर हमारा फोर्थ वन क्या है? फोर्थ वन है स्विंग. अब स्विंग करने के लिए हमें वाटर चाहिए? नो, वी डोंट नीड वाटर फॉर स्विंग्स. ठीक है. लेट्स रीड. अब हम क्या करेंगे? इसे पढ़ेंगे और समझेंगे. ठीक है. लाइक एयर वी नीड वाटर टू लिव. जैसे कि हम बताए थे एयर चैप्टर में कि हमें एयर हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है, हमारे लिविंग बींग्स के लिए एयर कितना इंपॉर्टेंट है, वैसे ही हमारे लिए वाटर भी उतना ही इंपॉर्टेंट है. क्योंकि जितने भी लिविंग बींग्स हैं वो बिना वाटर का अपना लाइफ क्या नहीं कर सकते हैं? सर्वाइव नहीं कर सकते हैं. वी कांट सर्वाइव विदाउट वाटर. वाटर इज वेरी प्रीसियस फॉर अस. जो वाटर है हमारे लिए बहुत ज़्यादा कीमती है. ठीक है. जो हमें क्या करना चाहिए? हमें वाटर को हमेशा बचा के रखना चाहिए, वेस्ट नहीं करना चाहिए. वाटर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस. अब इम्पॉर्टेंट वाटर जो है हमारे लिए, हमारे जितने भी लिविंग बींग्स हैं जैसे प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमन बींग्स और हमारे जो बर्ड्स हैं उनके लिए वाटर क्या है? बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. जितने लिविंग बींग हैं वो विदाउट वाटर अपना लाइफ को क्या नहीं कर सकते हैं? सर्वाइव नहीं कर सकते हैं. ठीक है. उनको वाटर नहीं मिलेगा तो वो डाई हो जाएंगे. प्लांट्स को नहीं मिलेगा तो ड्राई हो जाएगा, ड्राई होकर डाई हो जाएगा. हम लोग को नहीं मिलेगा तो हम लोग भी डाई हो जाएंगे. एनिमल्स और बर्ड्स हैं उन्हें भी नहीं मिलेगा तो वो लोग भी क्या कर जाएंगे? डाई हो जाएंगे. ठीक है. ह्यूमन बींग्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स कैन नॉट लिव विदाउट वाटर. जैसे कि मैंने बताया जितने भी लिविंग बींग्स हैं जैसे ह्यूमन बींग्स हैं, प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं,
वो सब क्या नहीं कर सकते हैं, बिना वाटर के लिव नहीं कर सकते, अपने लाइफ को नहीं सरवाइव कर सकते हैं। उन्हें जीना है तो क्या चाहिए, उन्हें वाटर चाहिए ही, ठीक है। डू यू नो, क्या आप जानते हो, वी कैन नॉट सर्वाइव फॉर मोर देन 3 days विदाउट वाटर। बिना पानी के हम लोग क्या नहीं कर सकते हैं, 3 दिन से ज़्यादा अपने लाइफ को सर्वाइव नहीं कर सकते हैं। 3 दिन से ज़्यादा बिना पानी पिए कोई भी इंसान नहीं रह सकता है, ठीक है। यूजेस ऑफ वाटर, अब वाटर का यूजेस क्या है, कैसे हम वाटर को यूज करते हैं, उसके बारे में चैप्टर यहाँ पे हम पढ़ेंगे, ठीक है। ऑल लिविंग थिंग्स नीड वाटर टू सर्वाइव। अब सबको पता है जितने भी लिविंग बींग्स हैं, लिविंग थिंग्स हैं, जैसे ह्यूमन बींग्स, प्लांट्स, एनिमल्स, बर्ड, ये सब क्या है, हमारे लिविंग बींग्स हैं। तो उन्हें जीने के लिए क्या चाहिए, पानी चाहिए ही चाहिए, वाटर उन्हें चाहिए अपनी लाइफ को क्या करने के लिए, सर्वाइव करने के लिए, ठीक है। प्लांट्स नीड वाटर टू मेक फूड एंड ग्रो। अब प्लांट को किस लिए पानी चाहिए, प्लांट को अपने आप को ग्रो करने के लिए और अपने आप अपना खाना बनाने के लिए पानी चाहिए। जैसे मैंने बताया था ना, प्लांट्स को क्या, प्लांट्स भी अपने लिए खाना बनाते हैं, वो सनलाइट के हेल्प से और वाटर के हेल्प से अपना क्या करते हैं, फूड बनाते हैं, बताया था मैंने। एनिमल्स नीड वाटर फॉर ड्रिंकिंग एंड बाथिंग। अब एनिमल्स को किस लिए वाटर चाहिए, तो एनिमल्स को अपने आप को नहलाने के लिए पानी चाहिए, और क्या करने के लिए, ड्रिंकिंग करने के लिए भी उन्हें पानी चाहिए, ठीक है। एवरी डे वी यूज वाटर फॉर वेरियस पर्पजेज। हम लोग अपने डेली लाइफ में क्या करते हैं, पानी को अलग अलग प्रकार से यूज करते हैं। हमारे डेली लाइफ में पानी की यूजेस करते हैं, विदाउट पानी हम लोग अपना कोई भी काम नहीं कर सकते हैं, ठीक है। सब काम के लिए हमें क्या चाहिए, वाटर चाहिए ही। जैसे कि क्या करने के लिए, ड्रिंकिंग करने के लिए भी हमें पानी चाहिए, बाथिंग करने के लिए भी हमें पानी चाहिए, देन हमें अपने घर को क्या करना, अपना फ्लोर, अपना घर को वॉश करने के लिए भी, क्लीन करने के लिए भी, हमें क्लीनिंग के लिए भी क्या चाहिए, वाटर चाहिए, ठीक है। कुकिंग फूड, उसके लिए भी हमें पानी चाहिए। खाना बनाने के लिए भी हमें क्या चाहिए, पानी चाहिए। विदाउट पानी हम लोग क्या नहीं कर पाएंगे, हम लोग कुक नहीं कर पाएंगे, हम लोग खाना नहीं बना पाएंगे, ठीक है। फिर हमें वॉशिंग के लिए भी क्या चाहिए, वाटर चाहिए। अब ये क्लोथ्स हमें क्लीन करने हैं तो क्या चाहिए, उनके लिए भी हमें पानी चाहिए। फिर यूटेंसिल्स को भी साफ करना है तो उसके लिए भी हमें क्या चाहिए, वाटर चाहिए। देन वाटरिंग प्लांट्स को भी वाटरिंग करने के लिए हमें वाटर चाहिए। विदाउट वाटर प्लांट्स नहीं सर्वाइव करेंगे, तो उसे भी हमें प्लांट्स को ये वाटरिंग करने के लिए भी वाटर चाहिए, ठीक है। We should drink at least 8 to 10 glasses of water every day। हमें क्या करना चाहिए, डेली हमें 8 से 10 ग्लास ऑफ वाटर पीना चाहिए। इतना पानी आप पियोगे तो उससे आपका हेल्थ क्या रहेगा, अच्छा रहेगा। हम लोग प्रीवियस चैप्टर में भी ये डिस्कस किए थे कि हमें 8 to 10 ग्लासेस ऑफ वाटर क्या करना चाहिए, ड्रिंक करना चाहिए अपने डेली लाइफ में, ठीक है। द वाटर वी ड्रिंक शुड बी क्लीन। हम लोग जो पानी पीते हैं उसे वो हमेशा कौन सा पानी पीना चाहिए, हमें क्लीन वाटर पीना चाहिए। आप डर्टी वाटर पियोगे तो आप क्या हो जाओगे, आप सिक हो जाओगे, बीमार पड़ जाओगे। इसीलिए आपको हमेशा क्लीन वाटर पीना चाहिए, ठीक है। ड्रिंकिंग डर्टी वाटर कैन मेक अस सिक। मैंने बताया कि हम लोग गंदे पानी पियेंगे, डर्टी वाटर पियेंगे तो क्या हो जाएंगे, हम लोग बीमार पड़ जाएंगे। उससे हम लोग को बहुत सारी डिजीज क्या हो जाएगी, हो सकती है, ठीक है। एट होम वी गेट वाटर फ्रॉम टैप्स। हम लोग घर में क्या करते हैं, टैप्स, सब लोग के घर में टैप्स है तो आप लोग वहाँ से पानी क्या करते हो, कोई कोई पी लेता है, बट हमें वो पानी नहीं पीना चाहिए क्योंकि वो पानी क्लीन नहीं रहता है। वी शुड बॉयल और फिल्टर टैप वाटर बिफोर ड्रिंकिंग इट। हमें जब डायरेक्ट टैप से पानी लेके ऐसे ही नहीं पी लेना चाहिए, हमें उसे क्या करना चाहिए, क्लीन करने के लिए उसे हमें बॉयल करना चाहिए या
एक फिल्टर करने वाला आरओ आता है, उसे हम वो पानी को क्या करना चाहिए, फिल्टर करना चाहिए, या फिल्टर पेपर से वो पानी को फिल्टर करके ही पीना चाहिए। आप उसे बॉयल करोगे तो क्या हो जाएगा, उसमें जितने जर्म्स रहते हैं वो मर जाएंगे, वो पानी हमारे लिए गुड होगा, क्लीन वाटर हो जाएगा, तो हम वो पानी पी सकते हैं। और आप फिल्टर मशीन से भी वो पानी को फिल्टर करके पी सकते हो, वो पानी भी क्लीन रहेगा। जैसे यहाँ पे देखो टैप का वाटर है, तो उसको हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे फिल्टर मशीन में डाल के भी क्या कर सकते हैं, फिल्टर कर सकते हैं। और हम उसे बॉयल करके भी हम क्या कर सकते हैं, उसमें जितने भी जर्म्स प्रेजेंट हैं उसे मार सकते हैं। ठीक है, तो हमें जब भी टैप का पानी पीना हो तो हम क्या करेंगे, पहले उसको बॉयल करेंगे फिर पियेंगे, या फिल्टर मशीन में फिल्टर करके तभी पियेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है उसे हम करेंगे। ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स विथ द करेक्ट वर्ड्स। हमें क्या करना है, ये जितने भी ब्लैंक्स दिए गए हैं उन्हें हमें फिल करने हैं, वो भी इसमें जो वर्ड यहाँ पे दो वर्ड दिया गया है उनमें से कोई जो वर्ड करेक्ट हो उसको फिल करके। ठीक है, जैसे वी गेट वाटर फ्रॉम, हम लोगों को कहाँ से पानी मिलता है, ट्रीज से मिलता है या रेन से मिलता है, तो हम लोगों को वाटर रेन से मिलता है। हम लोगों को कौन वाटर देता है, तो रेन, तो आप यहाँ पे क्या करोगे, रेन लिख दोगे, RAIN, रेन यहाँ पे आप क्या करोगे, लिख दोगे। ठीक है, देन हमारा सेकेंड क्वेश्चन क्या है, ऑल नीड्स वाटर टू लिव। अब आपको नॉन लिविंग थिंग जो होते हैं उनको अपना लाइफ को सर्वाइव करने के लिए पानी चाहिए, या जो हमारे लिविंग थिंग्स होते हैं उनको अपने लाइफ को सर्वाइव करने के लिए पानी चाहिए। तो जो हमारे लिविंग थिंग्स होते हैं उसको अपने लाइफ को सर्वाइव करने के लिए क्या चाहिए, वाटर चाहिए। तो आप यहाँ पे क्या कर दोगे, लिविंग थिंग्स फिल कर दोगे, LIVING, लिविंग थिंग्स, THINGS। तो ऑल लिविंग थिंग्स नीड वाटर टू लिव, जितने भी लिविंग थिंग्स हैं उनको क्या चाहिए, जीने के लिए पानी चाहिए। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन क्या है, वी नीड वाटर फॉर, हमें वाटर किसके लिए चाहिए, ईटिंग के लिए चाहिए या ड्रिंकिंग के लिए चाहिए, तो हमें वाटर ड्रिंकिंग के लिए चाहिए। तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे, ड्रिंकिंग भर देंगे, DRINKING, यहाँ पे क्या करेंगे, ड्रिंकिंग फिल कर देंगे। वी नीड वाटर फॉर ड्रिंकिंग, हमें वाटर किस लिए चाहिए, पीने के लिए चाहिए। आई होप यू ऑल आर अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। सोर्सेस ऑफ वाटर, अब हमें वाटर कहाँ से मिलता है, वाटर का स्रोत क्या है, उसके बारे में हम इस चैप्टर में यहाँ पे ये टॉपिक्स पढ़ेंगे। ठीक है, वी गेट वाटर फ्रॉम रेनफॉल, हम लोगों को वाटर कहाँ से मिलता है, रेन से मिलता है। जब भी बारिश होती है तो हमें पानी मिलता है ना, तो हम लोगों को जितने भी वाटर है वो कहाँ से मिलते हैं, रेनफॉल से मिलते हैं। ठीक है, एवरी टाइम इट्स रेन द raindrops either fall into rivers, lakes or go into the ground। जब भी बारिश आते हैं तो उसको जो रेन ड्रॉप्स आते हैं हमारे, तो क्या होते हैं, जैसे हमारे ये पॉन्ड्स रहते हैं, लेक्स रहते हैं, रिवर रहते हैं, उसमें वो पानी क्या हो जाता है, जाके स्टोर हो जाता है। ठीक है, और कुछ पानी क्या होता है जो यहाँ पे क्या है, जहाँ पे ये नहीं रहता है, रिवर पॉन्ड्स लेक नहीं है, ग्राउंड है, तो वो जो वाटर आता है ग्राउंड पे, वो ग्राउंड के अंदर चला जाता है। ठीक है, उस वाटर को हम क्या बोलते हैं, ग्राउंड वाटर बोलते हैं। और हम लोग ग्राउंड वाटर का कैसे यूज करते हैं, अब जब हम लोग को ग्राउंड वाटर को यूज करना होता है तो हम क्या कर सकते हैं, डिगिंग वेल, हम लोग कुआं खोदते हैं और कुआं के हेल्प से वो पानी को यूज करते हैं, या हैंड पंप के हेल्प से वो पानी को ग्राउंड वाटर का क्या करते हैं, यूज करते हैं। ठीक है, complete the paragraph by filling the blanks। हमें क्या करना है, ये पैराग्राफ को कंप्लीट करना है। ठीक है, यहाँ पे वर्ड्स को फिल करके हम क्या करेंगे, इस पैराग्राफ को फिल करेंगे। ठीक है, वी गेट
फ्रॉम रेनफॉल, हम लोग को रेनफॉल से क्या मिलता है, तो वाटर मिलता है। तो आप यहाँ पे क्या कर दोगे, वाटर फिल कर दोगे, WATER, वाटर आप यहाँ पे फिल कर दोगे, ठीक है। एवरी टाइम इट्स रेन द रेन ड्रॉप्स आइदर फॉल इनटू रिवर, RIVERS, रिवर्स और लेक्स। जब भी बारिश आता है तो उसका पानी कहाँ चला जाता है, लेक्स में चला जाता है, रिवर में चला जाता है, और एंड पॉन्ड्स और गो डीप इनटू द ग्राउंड, GROUND, ग्राउंड। जब भी बारिश आता है तो क्या होता है, वो पानी हमारा रिवर्स में चला जाता है या लेक्स में चला जाता है या कहाँ चला जाता है, पॉन्ड्स में चला जाता है। और जो पानी नहीं जाता है, जो ग्राउंड पे पानी चले जाते हैं, वो कहाँ चले जाते हैं हमारे, वो ग्राउंड के अंदर चले जाते हैं। उस वाटर को हम क्या बोलते हैं, ग्राउंड वाटर बोलते हैं, ठीक है। स्टोरेज ऑफ वाटर, अब हम वाटर को कैसे स्टोर करके, कहाँ स्टोर करके रखें कि हम उसे अच्छे से स्टोर करके रखें और बाद में उसको हम यूज़ कर सकते हैं, या मतलब अच्छे से हमें उस पानी को स्टोर करके क्लीन जगह पे रखना चाहिए, उसके बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे। वाटर इज वेरी प्रीशियस, सो वी शुड नॉट वेस्ट इट। अब जो वाटर है हमारे लिए बहुत ज़्यादा प्रीशियस है, बहुत कीमती है, हमको क्या नहीं करना चाहिए, वाटर को वेस्ट नहीं करना चाहिए, ठीक है, उसे हमें सेव करके रखना चाहिए। We should not make water dirty by throwing waste in water bodies. हम लोगों को क्या करना चाहिए, जितने भी वाटर बॉडीज है, लेक्स है, पॉन्ड्स है, रिवर है, उसमें डर्टी चीज़ नहीं फेंकना चाहिए। जैसे हम लोग क्या करते हैं, पानी को डर्टी कर देते हैं, उसमें जो हमारे लेक्स के वाटर रहते हैं, रिवर के वाटर रहते हैं, उसमें हम लोग कुछ डर्टी चीज़ डाल देते हैं, तो क्या हो जाता है, वो पानी डर्टी बन जाता है। सो हमें क्या नहीं करना चाहिए, जितने भी हमारे लेक्स का वाटर है या रिवर का वाटर है, उसमें हमें डर्टी चीज़ नहीं फेंकना चाहिए, या हमें एनिमल्स को भी उस पर बात करने के लिए नहीं ले जाना चाहिए। उससे हमारा पानी क्या हो जाएगा, डर्टी हो जाएगा, वो पानी हमारे लिए यूजेबल नहीं रहेगा। इसीलिए हमें हमेशा क्या करना चाहिए, जहाँ कचरा, गार्बेज जो हमारा है, कचरा है, जितनी भी डर्टी चीज़ है, उसको कहीं और फेंके, वाटर में ना फेंके। वी शुड सेव एंड स्टोर वाटर, हमें क्या करना चाहिए, पानी को बचाना चाहिए और स्टोर करके रखना चाहिए अपने फ्यूचर के लिए, ठीक है। There are number of ways to store water, अब हमारे पास हम लोग बहुत सारे तरीके से क्या कर सकते हैं, पानी को स्टोर करके रख सकते हैं, ठीक है। We can store water in drums, tanks, buckets and bottle, हम लोग पानी को कहाँ कहाँ स्टोर करके रख सकते हैं, हम लोग पानी को ड्रम्स के अंदर स्टोर करके रख सकते हैं, टैंक्स के अंदर स्टोर करके रख सकते हैं, और बॉकेट्स के अंदर भी हम स्टोर करके रख सकते हैं। और हमारे जो बोतल होते हैं उसमें भी हम क्या कर सकते हैं, पानी को स्टोर करके रख सकते हैं। जैसे मान लो हम बारिश हो रहा है, और बारिश को वाटर को हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको हम लोग कहीं ड्रम्स में, टैंक में या ये बॉकेट में भर के फिल करके रख दे। जब बारिश हो रहा है तो अपने छत पे क्या करो, आप बॉकेट रख दो या कोई ड्रम्स रख दो, टैंक्स रख दो, उसमें पानी क्या हो जाएगा, फिल हो जाएगा। वो पानी को आप बाद में यूज कर सकते हो, जैसे वॉशिंग के लिए यूज कर सकते हो, ये क्लीनिंग फर्श के लिए, फ्लोर के लिए भी यूज कर सकते हो, क्लीनिंग कार के लिए भी यूज कर सकते हो, और वाटरिंग प्लांट के लिए भी यूज कर सकते हो। बहुत सारे काम के लिए वो पानी को क्या कर सकते हो, आप बाद में यूज कर सकते हो, ठीक है। Match the flowing phrases to complete the sentence, हमें क्या करना है, ये जो फ्रेज दिया गया है उसको, ये जो हमारे यहाँ पे जो वर्ड दिया गया है, वो इसको फ्रेजेस से क्या करना है, ये मैच कर देना है, ठीक है। जो फ्रेजेस के लिए सही हो उसको, उसमें हमें क्या करना है, मैच कर देना है, ठीक है। तो हमारा फर्स्ट क्या है, वाटर है, ठीक है। तो वाटर क्या चीज कर ले, नॉट मेक द वाटर ऑफ वाटर बॉडी डर्टी, नहीं,
इज यूज फॉर बाथिंग एंड ड्रिंकिंग। हम वाटर को क्या करने के लिए, बाथिंग और ड्रिंकिंग मतलब नहाने के लिए और ड्रिंक करने के लिए यूज करते हैं ना। तो आप क्या करोगे, वाटर को यहाँ पे ले जाके मैच कर दोगे, ठीक है। फिर वी शुड नॉट मेक द वाटर और वाटर ऑफ वाटर बॉडीज डर्टी। हमें क्या नहीं करना चाहिए, हम लोगों को जितने भी वाटर बॉडीज हैं उन्हें डर्टी नहीं करने चाहिए, उन्हें क्लीन रखना चाहिए, उसमें कुछ नहीं फेंकना चाहिए डर्टी चीज। फेंकोगे तो क्या हो जाता है, वो डर्टी हो जाता है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, वी शुड नॉट मेक द वाटर ऑफ वाटर बॉडीज डर्टी, ठीक है, यहाँ पे मैच कर दोगे। और थर्ड हमारा क्या है, सॉरी वी शुड नॉट मेक द वाटर बॉडीज ऑफ वाटर डर्टी। हम लोग क्या नहीं करना चाहिए, अपने वाटर बॉडी और वाटर जितने भी है उसे डर्टी नहीं करना चाहिए। तो हम इसको यहीं पे मैच कर देंगे। फिर हमारा टैंक को हम किस लिए यूज करते हैं, हम पानी को स्टोर करने के लिए टैंक को यूज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, थर्ड को सी में ही मैच कर दोगे। टैंक इज यूज फॉर स्टोरिंग वाटर। हम टैंक को किस लिए यूज करते हैं, पानी को स्टोर करके रखने के लिए, ठीक है। आई होप ये क्वेश्चन सबको समझ में आया होगा। हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। की टर्म्स, हमने इस चैप्टर में कौन कौन से न्यू वर्ड सीखे हैं उसके बारे में यहाँ पे पढ़ेंगे, ठीक है। तो हमने कौन से वर्ड सीखे हैं, सोर्स, ठीक है, सोर्स एक वर्ड सीखे हैं और दूसरा कौन सा है, स्टोरेज। दूसरा हम स्टोरेज वर्ड सीखे हैं। तो अब सोर्स का मतलब क्या होता है, प्लेसेस फ्रॉम वेयर वी गेट समथिंग। अब प्लेस, सोर्स को हम किसको बोलते हैं, जहां से हमें कुछ मिले, मतलब जैसे वाटर का सोर्सेस ऑफ वाटर, वाटर का स्रोत का है, हमें पानी कहाँ से मिलता है, वैसे ही जहां से हमें कोई चीज मिले उसे हम क्या बोलते हैं, सोर्स बोलते हैं, ठीक है। अब स्टोरेज, द प्रोसेस ऑफ कीपिंग समथिंग इन अ पर्टिकुलर प्लेसेस until it is needed। अब स्टोरेज हम किसको बोलते हैं, जब जैसे मान लो एग्जांपल ले लो, वाटर है, अब वाटर हमारे लिए क्या है, बहुत प्रीशियस है, तो उसे हम स्टोर करके रखते हैं ना फ्यूचर की यूजेस के लिए। तो जैसे टैंक में रखते हैं, वैसे ही किसी चीज को एक जगह पे रखना, उसे बाद में यूज करने के लिए उसे हम क्या बोलते हैं, स्टोरेज बोलते हैं, ठीक है। जैसे किसी चीज को स्टोर करके रखना। नाउ आई नो, हमने इस चैप्टर में क्या पढ़ा उसको क्या करेंगे, रिकॉग्नाइज करेंगे, क्या क्या जाना, क्या क्या पढ़ा, उसके एक बार हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे रिकॉग्नाइज करने वाले हैं, ठीक है। यूजेबल वाटर ऑन अर्थ इज लिमिटेड। अब हम जैसे कि मैंने फर्स्ट में ही बताया कि हमारे टोटल अर्थ पे कितने पानी है, 71% ऑफ वाटर है, ठीक है, जिनमें से हम 1% ही पानी क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। तो जितने भी हमारे यूजेबल वाटर है वो हमारे लिए क्या है, बहुत लिमिटेड है। तो हमें क्या करना चाहिए, उन्हें सेव करके हमेशा रखने चाहिए, वेस्ट नहीं करना चाहिए। ऑल लिविंग थिंग्स नीड वाटर टू सर्वाइव। जैसे कि मैंने बताया जितने भी लिविंग थिंग्स हैं, जैसे ह्यूमन बींग्स, प्लांट्स, एनिमल्स, बर्ड्स, उन्हें क्या चाहिए, वाटर चाहिए अपने आप को जिंदा रखने के लिए, अपने आप को सर्वाइव रखने के लिए, सर्वाइव करने के लिए क्या चाहिए, उन्हें वाटर चाहिए। वाटर ऑन अर्थ इज प्रेजेंट इन पॉन्ड्स, रिवर्स, सीज एटसेट्रा। अब अर्थ पे पानी कहाँ कहाँ रहता है, पॉन्ड्स में रहता है, रिवर में रहता है, लेक में रहता है, स्ट्रीम में रहता है, और क्या होता है, ग्राउंड के अंदर चला जाता है, जिसे हम हैंड पंप के द्वारा या वेल्स, डिगिंग ऑफ वेल्स करके हम उसे यूज करते हैं, ठीक है। वी यूज वाटर एवरी डे फॉर ड्रिंकिंग, बाथिंग, वॉशिंग, कुकिंग, फूड एंड अदर एक्टिविटीज। हम लोग डेली किस किस के लिए पानी को यूज करते हैं, वाटर को यूज करते हैं, तो हम लोग ड्रिंकिंग के लिए, पीने के लिए सबसे पहले यूज करते हैं, फिर बाथिंग के लिए भी यूज करते हैं, देन वॉशिंग के लिए यूज करते हैं, फिर कुकिंग के लिए यूज करते हैं, और
बहुत सारे एक्टिविटीज है जैसे क्लीनिंग, वॉशिंग, वो सब के लिए भी हम क्या करते हैं, पानी को यूज करते हैं डेली, अपने डेली लाइफ में। वाटर कैन बी स्टोर्ड इन टैंक्स, ड्रम्स, बॉटल्स एंड बकेट। हमें क्या करना चाहिए, पानी को कहाँ स्टोर करके रखना चाहिए, हमें पानी को टैंक्स में, ड्रम्स में, बॉटल्स में और बॉकेट में क्या करना चाहिए, स्टोर करके रखना चाहिए। जैसे रेन वाटर ही है, उसे भी हमें क्या करना चाहिए, स्टोर करके रखना चाहिए बाद में यूजेज के लिए। वो पानी तो हम पी नहीं सकते हैं, बट बहुत सारे क्या कर सकते हैं, उसके बहुत सारे यूजेज है। जैसे हम वाटरिंग प्लांट, क्लीनिंग फ्लोर्स, क्लीनिंग कार, वो सब के लिए भी क्या कर सकते हैं, वो पानी को हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एक्सरसाइजेस क्वेश्चन दिए गए हैं, ठीक है, जिन्हें हम करेंगे एक एक करके। फिल इन द ब्लैंक्स विद द वर्ड गिवन बिलो। हमें क्या करना है, यहाँ पे वर्ड दिए गए हैं, ठीक है, यहाँ पे वर्ड दिए गए हैं, उन्हें क्या करना है, हमें क्या करना है, फिल कर देना है, ये जो ब्लैंक्स दिया गया है उसमें। जैसे ह्यूमन बीइंग्स एंड एनिमल्स नीड वाटर टू सर्वाइव। तो इसमें से और किसको चाहिए वाटर सर्वाइव करने के लिए, तो हमारे प्लांट्स को चाहिए। तो आप यहाँ पे क्या करोगे, प्लांट्स फिल कर दोगे, PLANTS, प्लांट्स फिल कर दोगे। ह्यूमन बीइंग्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स नीड वाटर टू सर्वाइव। अब हमारे ह्यूमन बीइंग्स, एनिमल्स और प्लांट हैं, उनको क्या चाहिए, वाटर चाहिए अपने लाइफ को सर्वाइव करने के लिए। ठीक है, वाटर इज नेसेसरी फॉर फूड। अब वाटर किसके लिए जरूरी है, हमें कुक करने के लिए भी वाटर को क्या, वाटर की नीड पड़ती है ना। तो आप यहाँ पे क्या लिख दोगे, सेकंड में आप कुकिंग लिख दोगे, COOKING, कुकिंग लिख दोगे। तो वाटर इज नेसेसरी फॉर कुकिंग फूड। हमें पानी किस लिए चाहिए, पानी भी हमारे किस लिए जरूरत होती है, खाना बनाने के लिए भी हमें पानी की जरूरत होती है। ठीक है, वी नीड वाटर फॉर क्लोथ्स। अब हमें क्लोथ्स को वॉश करने के लिए भी क्या चाहिए, हमें पानी चाहिए, पानी की जरूरत होती है। तो आप यहाँ पे वॉशिंग को क्या करोगे, फिल कर दोगे, WASHING। What we need water for washing clothes। हमें क्लोथ्स को वॉश करने के लिए भी क्या चाहिए, वाटर चाहिए। फोर्थ हमारा क्या है, ड्रिंक वाटर। और अब जो हमारे एनिमल्स हैं वो भी क्या करते हैं, पानी को पीते हैं ना, ड्रिंक करते हैं। तो आप यहाँ पे एनिमल्स को क्या कर दोगे, फिल कर दोगे, ANIMALS, एनिमल्स। एनिमल्स ड्रिंक वाटर। एनिमल्स भी क्या करते हैं, पानी को पीते हैं। आई होप ये क्वेश्चन सबको समझ में आया होगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, टिक द करेक्ट एंड क्रॉस द रॉन्ग वंस। हमें क्या करना है, जो राइट होगा उस पे राइट का टिक कर देना है, करेक्ट का टिक कर देना है, और जो रॉन्ग होगा उस पे हमें क्रॉस का टिक कर देना है। ठीक है, प्लांट्स नीड वाटर टू ग्रो। अब प्लांट्स को क्या चाहिए, वाटर चाहिए ना ग्रो करने के लिए। प्लांट को ऑब्वियसली वाटर चाहिए ग्रो करने के लिए। तो ये जो हमारा सेंटेंस है वो हमारा क्या है, करेक्ट है। तो आप यहाँ पे क्या करोगे, करेक्ट का टिक कर दोगे। ठीक है, बर्ड डू नॉट ड्रिंक वाटर। अब हमारी जो बर्ड्स होती हैं वो वाटर को ड्रिंक नहीं करती है, नहीं, जो बर्ड्स जो हमारी होती है वाटर को ड्रिंक करती हैं। ठीक है, वो भी विदाउट वाटर अपना लाइफ सर्वाइव नहीं कर सकती है। तो आप यहाँ पे क्या करोगे, क्रॉस कर दोगे। ये सेंटेंस हमारा क्या है, रॉन्ग है। तो आप यहाँ पे क्रॉस का साइन बना दोगे। वी नीड वाटर एवरी डे। हमें पानी एवरीडे चाहिए ना, अपने लाइफ को सर्वाइव करने के लिए हमें एवरीडे वाटर चाहिए ही। तो ये सेंटेंस हमारा क्या है, राइट है। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे राइट का ये कर दोगे। वाटर इज स्टोर्ड इन बकेट्स एंड टैंक्स। पानी को हम कहाँ स्टोर करके रख सकते हैं, रखते हैं बकेट्स में रखते हैं और
टैंक्स में रखते हैं ना, तो ये सेंटेंस हमारा क्या है, करेक्ट है। तो आप यहाँ पे करेक्ट का टिक कर दोगे, ठीक है। ये क्वेश्चन सबको समझ में आया। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। हु एम आई, हम कौन हैं, ये सेंटेंस पढ़ के बताना है कि हम कौन हैं, ठीक है। I am on earth as drops of water, मैं कैसे रहता हूँ, अर्थ पे कैसे आता हूँ, ड्रॉप्स ऑफ वाटर में आता हूँ। तो कौन ड्रॉप्स ऑफ वाटर में आता है, तो जो हमारे रेन होते हैं वो क्या करते हैं, ड्रॉप्स ऑफ वाटर में आते हैं ना। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे रेन लिख दोगे, ठीक है, RAIN, रेन लिख दोगे, ठीक है। You use me to wash utensils, आप हमको किस लिए यूज करते हो, अपने बर्तन को साफ करने के लिए, अपने यूटेंसिल्स को साफ करने के लिए यूज करते हो। तो आप किसको यूज करते हो यूटेंसिल्स को साफ करने के लिए, तो आप वाटर को यूज करते हो। तो आप यहाँ पे क्या करोगे, वाटर फिल कर दोगे, WATER, वाटर फिल कर दोगे, ठीक है। I hope you all understand this question। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, हॉर्स क्वेश्चन है, जिसे आप क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो हम हॉर्स क्वेश्चन को क्या कर लेंगे, डिस्कस करेंगे, ठीक है। जिया was out of town for a month with her family, जिया क्या करती है, जिया कुछ दिन के लिए आउट ऑफ टाउन चली जाती है, मतलब कहीं और चली जाती है, अपने घर से कहीं और चली जाती है, एक मंथ के लिए, ठीक है। When she came back home, all the plants in her garden had dried up, जब वो वापस आती है तो क्या देखती है, अपने गार्डन में देखती है कि जितने भी प्लांट्स हैं वो क्या हो जाते हैं, ड्राई हो जाते हैं, वो प्लांट सूख जाते हैं, ठीक है। What could be the reason, क्या रीजन है जिससे वो प्लांट क्या होता है, सूख जाता है, ड्राई हो जाता है, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बिकॉज शी हैड नॉट वाटरिंग द प्लांट फॉर अ मंथ, उसने क्या नहीं किया था, इसका रीजन है कि वो एक मंथ से अपने प्लांट को क्या नहीं दी थी, वाटर नहीं दी थी। आपको पता है कि विदाउट वाटर हमारा प्लांट भी सर्वाइव नहीं कर सकता है, तो इसीलिए हमारा प्लांट क्या हो गया था, ड्राई हो गया था, वो एक मंथ से पानी नहीं दी थी। तो सीड ड्रंक्स वाटर फॉर द टैंक बिकॉम सिक, सीड क्या करता है, अब सबके घर में क्या होता है, टैंक होता है, तो आप लोग क्या करते हो, टैंक वाटर पी लेते हो क्या, कितने लोग क्या करते हैं, विदाउट फिल्टर या विदाउट बॉयल के ही वो पानी को क्या करते हैं, पी लेते हैं, उससे वो क्या हो जाते हैं, बीमार हो जाते हैं। तो ऐसे ही सीड क्या करता है, बिना बॉयल के ही वो पानी को पी लेता है, ठीक है। अब वो पानी पीने से वो क्या हो जाता है, बीमार पड़ जाता है, ठीक है। What would be the reason for falling sick, अब सीड को बीमार होने का क्या रीजन है, तो जैसे मैंने बताया कि आप लोगों को क्या नहीं करना चाहिए, टैप का या टैंक का पानी जो होता है उसे बिना फिल्टर किए या बिना उसे बॉयल किए नहीं पीना चाहिए, पियोगे तो क्या हो जाओगे, आप बीमार पड़ जाओगे, ठीक है। तो वैसे ही यहाँ पे आंसर हमारा क्या हो जाएगा, बिकॉज टैंक इज डॉटी एंड सीड ड्रंक डॉटी वाटर फ्रॉम द टैंक एंड बिकॉम सिक, सीड क्या करता है, जो हमारा टैंक होता है, टैंक वाटर डॉटी रहता है, वो हमारे हेल्थ के लिए गुड नहीं होता है, उससे बहुत सारी डिजीज भी हो सकती है। तो सीड क्या करता है, वही वाटर जाके बिना बॉयल किए और बिना फिल्टर किए ही पी लेता है, उससे वो क्या हो जाता है, बीमार पड़ जाता है, ठीक है। आप भी क्या करोगे, आपको भी घर पे क्या नहीं करना चाहिए, टैंक वाटर ऐसे ही नहीं पीना चाहिए, विदाउट बॉयल किए, विदाउट उसे फिल्टर किए नहीं पीना चाहिए। हमारे पानी को क्लीन करने के लिए बहुत सारे मशीन बने हैं, जैसे RO, फिल्टर पेपर भी बने हैं, बहुत सारे ऐसे मशीन हैं जिससे हम क्या कर सकते हैं, अपने पानी को फिल्टर करके उसे क्लीन करके पी सकते हैं, या हमारे घर पे इजिली हम उसे बॉयल करके उसमें के जितने भी जर्म्स है उसे क्या कर सकते हैं, मार सकते हैं। तो इसीलिए हमें क्या करना चाहिए, हमेशा क्लीन वाटर पीना चाहिए, अपने लाइफ को, अपने आप को हेल्दी रखना है, अपने आप को सेफ
रखना है तो हमें हमेशा क्लीन वाटर ड्रिंक करना चाहिए और हमें पानी को क्या करके रखना चाहिए, सेव करके रखना चाहिए, वेस्ट नहीं करना चाहिए। हम लोगों को तो पानी इजली मिल जाता है, बट एशिया और अफ्रीका के जो पीपल है उनको पानी लेने के लिए 6 किलोमीटर चल के जाना पड़ता है और तब उन लोगों को पानी मिलता है। तो ऐसे ही हम लोग को इसलिए पानी मिल जाता है तो हम लोग पानी को क्या करते हैं, वाटर को वेस्ट कर देते हैं, बट हमें उसे वेस्ट नहीं करना चाहिए, हमेशा उसे सेव करके रखना चाहिए, ठीक है। और बाद में यूज करने के लिए हमें उसे बचा के रखना चाहिए। घर में नहाते समय आपको क्या करना चाहिए, टैप ऑफ कर देना चाहिए, या आप जैसे नहाते हो ऐसे टैप ऑन करके पानी आ रहा है ऐसे ही नहाते रहते हो, पानी वेस्ट होते रहता है, तो नहीं, आप बकेट में क्या करो, पानी को ले लो फिर उससे नहा लो। और आप कैसे पानी को बचा सकते हो, जैसे आप ब्रश कर रहे हो और नल स्टार्ट करके ऐसे छोड़ देते हो, ब्रश करते रहते हो, तो नहीं, जब ब्रश कर रहे हो उस टाइम नल को ऑफ कर दो, जब आपको पानी का नीड है तब नल ऑन करो, ठीक है। और भी बहुत सारे तरीके, जैसे हम फ्रूट्स घर में धोते हैं ना, तो फ्रूट धोते हैं तो नल ऐसे ऑन करके वहाँ पे सिंक में हम क्या करते हैं, फ्रूट्स रख देते हैं और नल ऑन करके ऐसे ही धोते हैं, तो इससे भी हमारा पानी क्या हो जाता है, वेस्ट होता है। तो हमें क्या करना चाहिए, पानी ना वेस्ट करने के लिए हमें किसी बकेट में लेके वो पानी को क्या करना चाहिए, बकेट में रख लेना चाहिए पानी, फिर वो फ्रूट्स को बकेट में डाल के आराम से धो लो, उसमें कम पानी लगेगा और हमारा फ्रूट्स भी क्या हो जाएगा, वॉश हो जाएगा, ठीक है। और हमें पानी को हमेशा क्या करना चाहिए, क्लोज, कोई भी क्लोज यूटेंसिल्स हो, मतलब क्लोज बर्तन में ही पानी को रखना चाहिए। ये नहीं कि खुले में पानी रख दिए तो पानी क्या हो जाएगा, डर्टी हो जाएगा। जब भी आप पानी बॉयल करके रख रहे हो या फिल्टर करके रख रहे हो, पीने के लिए कहीं भी रख रहे हो, तो उसका क्या करो, टैप मतलब उसे क्लोज करके ही रखो, ठीक है। आई होप ये चैप्टर सबको समझ में आया होगा। सो हम मिलते हैं न्यू चैप्टर के साथ, अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।